छोटी दीदी बैठ जाइए, खड़ी क्यों है? नहीं प्रिया, थोड़ा टहलने का मन कर रहा है इसलिए खड़ी हूँ। पूरे दिन बैठे ही तो रहते हैं, बैठे बैठे और क्या होगा, मोटे ही होंगे। अब जब ऊपर आए हैं तो थोड़ा देर टहल ले, सेहत के लिए सही रहेगा ना। अरे छोटी दीदी आप भी ना, आप कहाँ मोटी हैं? जब से हम आए तब से देख रहे हैं आपको, आप तो जैसी थी फिट वैसा ही है। अरे बैठ जाइए। अरे प्रिया, तुमको लगता है ऐसा? अगर मैं इतना ध्यान ना दूँ ना तो 4 दिन में मोटी हो जाऊं। टाइम टाइम पे एक्सरसाइज करती रहती हूँ, इसलिए है फिट दिखाई देती हूँ, वरना खा खा के मोटी हो जाऊं। अच्छा जी, तो ठीक है फिर टहल लीजिए आप। मेरा मन तो नहीं है टहलने का, मैं तो सिर्फ बैठूंगी। अरे वाह प्रिया, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। सिर पर पल्ला रख लो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे दीदी, मुझे किसकी नजर लगेगी, सब अपने ही तो है यहाँ, और अपनों की कभी नजर नहीं लगती। अरे प्रिया, ऐसे मत बोल, कभी कभी अपनों की भी नजर लग जाती है, क्योंकि तू आज बहुत सुंदर लग रही है। मेरी बात मान प्रिया, सिर पर पल्ला रख ले, वरना सच में नजर लग जाएगी तेरे। बहुत सुंदर लग रही है आज तू। और हाँ छोटी, तू भी कुछ कम नहीं लग रही है, तू भी बहुत प्यारी लग रही है। भगवान करे अलाव बलाव से बचाए मेरी देवरानियों को, बड़ी प्यारी लग रही है। बड़ी दीदी, आप सिर पर पल्ला रखने की बात कर रही हैं। अब आज के जमाने में कौन सिर पर पल्ला रखता है? फिर माँ जी भी तो नहीं कुछ कहती हैं, माँ जी भी कहती हैं तुम्हें जैसे रहना है रहो। हम्म, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैं तो कहती हूँ आप भी सिर पर पल्ला रखना बंद कर दीजिए। मेरी बात मानिए दीदी, तो आज से आप भी बंद कर दीजिए सिर पर पल्ला रखना। मैं तो यहाँ जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, माँ जी भी बड़ी ओपन माइंडेड है, वो कभी भी किसी चीज़ को मना ही नहीं करती हैं। तो फिर क्या सिर में पल्ला रखना है? अरे प्रिया, कैसी बात कर रही है? मुझे तो पूरे 12 साल हो गए शादी करके आए हुए, मैंने कभी आज तक सिर से पल्ला नहीं हटाया। और माँ जी ने भी कभी नहीं मना किया कि सिर में पल्ला न रखिए, मत कर, वो मत कर। माँ जी को ना पर्दा बहुत पसंद है, बिना पर्दे के तो माँ जी बाहर भी नहीं निकलती, जबकि माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं। और हाँ प्रिया, मैं पता है जब से शादी करके यहाँ आई तब से मैं सिर में पल्ला रख रही हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। बाकी अच्छा भी लगता है, पर्दा एक कल्चर है अपना, तुम भी चाहो तो कर सकती हो। मैं कह नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानियों में? बताओ बताओ, क्या बातें चल रही हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं माँ जी, कोई बातें नहीं चल रही। आज तो प्रिया को देखो कितनी प्यारी लग रही है। बस मैं तो इसको यही समझा रही थी, सिर पे पल्ला रख ले, नजर न लग जाए तेरे। पर ये कहाँ रखेगी माँ जी, ये तो मॉडल जमाने की लड़की है, तो ये सिर में पल्ला रखने से मना कर रही है, बोल रही है मैं नहीं रखूंगी। अरे लक्ष्मी बहू, क्या हुआ? ये सिर पे पल्ला नहीं रखना चाह रही है तो रहने दे, समय के साथ बदल जाना सही रहता है। और फिर प्रिया बहू के आ जाने से ना अपन सबको भी मॉडल बनने का मौका मिल जाएगा। माँ जी की बातें सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे दाल में काला हो, पता नहीं चल रहा सच में बोल रही है झूठ। मुझे देख के तो आज तक खुश नहीं हुई है, मेरे कपड़ों में तो हमेशा माँ जी जलती रही है। अरे कोई बात नहीं, मेरी बहुएं हजारों में हीरा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर पे पल्ला रखो या ना रखो, बस बेटा अच्छे से रहो। वैसे प्रिया बहू, तुझे ना कोई ज़रूरत नहीं है सिर में पल्ला रखने की, तू परेशान मत होना। एक बात बोलूँ लक्ष्मी बहू, तुझे भी अगर सर से पल्ला हटाना है ना तो हटा सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी, आप तो बोल रही हैं सर से पल्ला हटाने के लिए, पर माँ जी पापा जी क्या बोलेंगे कि बहुएं सर से पल्ला हटा के घूम रही हैं? बताइए, उनको कैसा लगेगा? फिर आपने तो आज तक मुझसे नहीं बोला है जब मैं शादी करके आई थी कि सिर में पल्ला रखो या ना रखो, बताइए। अरे मेरी भोली बहू रानी, ये सब सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा जी से बात मैं कर लूँगी, ज़्यादा परेशान मत हो। अगर तुझे हटाना है पल्ला तो तू हटा सकती है। लक्ष्मी बहू, जब तुम शादी करके आई थी ना तो हमें इतना कुछ पता नहीं था,
तेरे बारे में कुछ ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं। इसलिए बेटा, अब जब प्रिया बहू ने मुद्दा उठा ही लिया है पल्ला न करने का, तो मैंने भी सोच लिया है कि सब लोग बिना पल्ले के घूमेंगे। साला पल्ला करने में होता क्या है, करो तो ना करो तो क्या दिक्कत है। पर्दा तो आंखों का होता है, बहुत घूंघट डाल लोगे हैं, कहते नहीं है निगाहें इधर उधर घूंघट के पीछे हैं, तो क्या फायदा। और फिर मुझे तो मेरी बहुएं बहुत होशियार है और बहुत प्यारी है मेरे लिए है, और फिर मुझे मेरी बहुओं पे पूरा भरोसा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, जो बहू पल्ले के अंदर गुल खिलाए हैं और पल्ले के बाहर ना खिलाए, तो इससे अच्छा है मेरी बहुएं पल्ला खोल के चलेंगे। कुछ कानी बूची कैड़ी भैड़ी थोड़ी ना है मेरी बहुएं, आराम से पल्ला खोल के चल सकती है। चलो चलो, अब क्या सोच रहे हो खड़े खड़े, चलो नीचे चलो। और मुझे ना एक फंक्शन में जाना है, तो चल के बेटा मेरे कपड़ों में प्रेस व्रेस कर दो, अच्छे से बढ़िया साड़ी में है सजा दो अपनी सासू माँ को। ठीक है माँ जी, चलिए। प्रिया, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अपनी माँ जी बदल गई है? और क्या दीदी, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लगता है अपनी सासू माँ बहुत प्यारी है। प्रिया, ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि तुम कुछ भी पहनो तो खुश हो जाती है, अगर मैं कुछ पहन लूं तो क्यों गुस्सा करती है। ये बात समझ में नहीं आई आज तक मेरे। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती होगी, वरना माँ जी ऐसी नहीं है। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ होगा। चलो चल के नीचे देखते हैं। एक काम करो प्रिया, तुम अब ये साड़ी उतार के रख दो, अब जो कपड़े पहनती है उन्हीं कपड़ों में आ जाओ। क्या कहती है? अरे छोटी दीदी, वो कुछ नहीं कहेंगी, आप परेशान मत हो। अरे प्रिया, जो मैं कह रही हूँ वो करने में क्या जा रहा है, छोड़ो ना। चलो जो मैं कह रही हूँ वही करो। ठीक है छोटी दीदी, उतार देते हैं साड़ी। चलो तो फिर नीचे चलो। पता नहीं बहू क्या करने लगी, अभी तक साड़ी नहीं ला पाई, कहीं हम लेट ना हो जाएं। लीजिए माँ जी, ये वाली साड़ी पहन लीजिए, बहुत सुंदर लगेगी आपके ऊपर। अच्छा बहू, ला ला, तो फिर मैं यही साड़ी पहनूंगी। ला बेटा दे तो। हाँ बहू, सही कह रही हो, ये साड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है। चलो तो माँ जी, फिर आप रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। ठीक है बेटा। साड़ी तो बड़ी प्यारी लाई है लक्ष्मी बहू, सुंदर लग रही है। माँ जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, यही साड़ी पहन रही हो क्या आप? हाँ सुंदर बहू, यही साड़ी पहन रही हूँ, देखो कैसी लग रही है, अच्छी है ना। अरे माँ जी, साड़ी तो बड़ी सुंदर है, लाजवाब कपड़ा कितना अच्छा है इसका। पर माँ जी एक प्रॉब्लम है, इस साड़ी का भी ब्लाउज नहीं बना है, कैसे पहनोगी? हे भगवान, अभी तक ब्लाउज नहीं बनवाया, अब क्या पहनेंगे हम। सुनता बहू, पहले क्यों नहीं बताया तुमने। कोई बात नहीं माँ जी, नहीं बना ब्लाउज तो एक ही साड़ी थोड़ी ना है। चलिए, हम आपको एक साड़ी सुंदर सी देते हैं निकाल के, जिसमें आप एकदम से परी जैसी लगेगी। सच में सुनता बहू। हाँ माँ जी। ठीक है तो फिर चलो दे दो, अच्छा सा ब्लाउज होना चाहिए उसमें, हमें शादी में जाना है बेटा। आप परेशान क्यों है माँ जी, चलिए तो सही, हम आपको ऐसा रेडी करेंगे इतना सुंदर, एकदम से हूर की परी लगेगी आप। ठीक है तो चलो बेटा फिर। चलिए उठिए। चलो। हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। 100 साल जियो हमारी सासू जी, कितनी सुंदर लग रही हो। सच में माँ जी, आपने तो सारी बहुओं को फेल कर दिया, कयामत लग रही हो। अब चल रहने भी दे, ज्यादा तारीफ मत कर, कहीं सच में मेरी नजर न लग जाए। माँ जी तैयार हो गए हैं? माँ जी तो एकदम से तैयार हो गई, ये किसने किया? अरे माँ जी, आप रेडी हो गई, हमने बोला था कि हम आके आपको तो बढ़िया सुंदर सा तैयार करेंगे, आप खाली साड़ी भर पहन लीजिए। हैं? आप तो बिल्कुल एकदम फिट खड़ी है,
फिर माँ जी ये साड़ी नहीं है वो जो हमने दी थी, ये कौन सी साड़ी पहन ली आपने? अरे लक्ष्मी बहू, जो तूने साड़ी दी थी ना, उसका भी ब्लाउज ही नहीं बना है। इसलिए ये सुनता बहू ने मुझे साड़ी निकाल के दी कि ये वाली पहन लो माँ जी, बहुत सुंदर लगेगी आप पे। और देखना, सुनता बहू ने मुझे कितना सुंदर बना दिया है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? माँ जी सच में आप बहुत सुंदर लग रहे हो। एक काम करती हूँ, शादी में जाने से पहले आपकी नजर उतार देती हूँ माँ जी। अरे छोड़ो ना, अब इतने भी सुंदर नहीं लग रहे हैं। चने के झाड़ में मत चढ़ाओ हमें, ठीक है ना? रहने दो, बूढ़े लोगों के नजर नहीं लगती है। देखो तो, बड़े दिन में मौका मिला कि चलो अपनी सासू माँ को सजाऊंगी, लेकिन मेरी सासू माँ ने ना मेरी साड़ी भी नहीं पहनी और न मुझसे मेकअप कराया, छोटी सी करा लिया सब कुछ। मतलब आज भी ना मेरी सासू माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, बस ऐसा ही है। हे भगवान, मैं अपनी सासू माँ का दिल कब जीत पाऊंगी? पता नहीं कब ये मुझे दिल से अपनी बहू मानेगी। लक्ष्मी बहू, सुनता बहू, चलो तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। घर का ध्यान रखना, और हाँ, खाना मिलजुल कर बना लेना। प्रिया बहू, सुनता बहू, तुम दोनों लोग ठीक है? लक्ष्मी बहू के ऊपर मत झूलती रहना कि वही बनाएगी वही बनाएगी। तुम दोनों मिलके बना लेना खाना। ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, आप परेशान मत होइए, खाना वाना हम सब बना लेंगे।